राहु, देवताओं के द्वारा हमें देवत्व प्रदान है, तो क्या ऐसा करना देवत्व के विरुद्ध नहीं है? नहीं, नहीं है विरुद्ध, क्योंकि देवताओं ने हमें वो देवत्व प्रसन्नता से नहीं बल्कि विवशता से प्रदान किया है केतु, विवशता से। और दूसरी बात, देवताओं ने हमें केवल देवत्व प्रदान किया है, उस देवत्व का वो सम्मान प्रदान नहीं किया। जो स्थान हमें प्राप्त होना चाहिए था वो स्थान हमें प्राप्त नहीं हुआ केतु। इसलिए ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं है, ये युद्ध है वर्चस्व का, ये युद्ध है अस्तित्व का केतु, अस्तित्व का। केतु, यदि हम अपनी प्रभुत्वता सिद्ध नहीं करेंगे तो इस संसार में हमें कोई प्राथमिकता नहीं देगा, कोई नहीं। और एक बात और अपनी स्मृति में रखना, यदि मैं हूं तो तुम्हारा अस्तित्व है, मैं नहीं तो तुम भी नहीं। अन्यथा परिणाम से अवगत हो। ठीक है राहु, तुम चिंता मत करो, हमारा अस्तित्व अक्षुण है तथा सदैव अक्षुण ही रहेगा। अब तुम देखते जाओ, ये केतु ऐसी माया रचेगा, ऐसी माया रचेगा कि वो वानर बालक अपने ही महल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पता नहीं ये दोनों जो कर रहे हैं उसका क्या निर्णय निकलने वाला है। राहु, आज तुम्हारे अस्तित्व का अंतिम दिन है। आज मैं समाप्त कर दूंगा तुम्हें सदा सदा के लिए संसार से। मैं राहु के लिए कुछ भी करूंगा। ये क्या? यहाँ तो अभी द्वार था, ये अचानक दीवार कहाँ से आ गई? कैसी माया है? किसकी माया है? ये केतु की माया है मारुति। जो दिखता है वो होता नहीं, तथा जो होता है वो दिखाई नहीं देता। जहाँ द्वार है वहाँ दीवार आ जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ दीवार है वहाँ द्वार होना चाहिए। मारुति, आज तुम केतु के माया जाल में पूर्णतः उलझ चुके हो। हमारे माया जाल से नहीं निकल पाओगे। इससे पार पाना असंभव है, नितांत असंभव।
मुझे इस माया जाल को तोड़ना होगा और इसे तोड़ने का केवल एक ही उपाय है। महल में प्रकाश क्यों नहीं है? ये अंधकार केतु की माया है मारुति, केतु की माया। ये प्रबल संकेत है उस अंधकार का जो बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन को आच्छादित करने वाला है। और ऐसा करूंगा मैं करूंगा मारुति, मैं। अच्छा, तो राहु के पाप कर्मों में तुम भी सम्मिलित हो केतु। तो अब आज राहु के साथ साथ तुम्हें भी दंड मिलेगा। मारुति, पहले स्वयं तो बचो, क्योंकि मुझे दंड देने हेतु तुम्हें स्वयं को सुरक्षित रखना आवश्यक है मारुति। देवर्षि, अब क्या होगा? केतु ने तो प्रभु को अपनी माया में उलझा लिया और उन्हें इस अंधकार में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। और ये केतु उन पर निरंतर प्रहार किया जा रहा है। नारायण नारायण। गंधर्वराज श्री हनुमान अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। उनके मन में इतना प्रकाश है कि वे संपूर्ण संसार को आलोकित कर सकते हैं। तथा केतु द्वारा उत्पन्न यह अंधकार उनके समक्ष एक ओस की बूंद के समान है, जो सूर्य देव की प्रथम किरण पड़ते ही विलुप्त हो जाती है। वो देखिए। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जप सिद्धि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर तपायो है। अंजनी को लाल 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 काल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है।
केतु अतुल बलशाली है। यदि मैं यहाँ एक क्षण भी रहा तो राहु से पहले मेरा अंत निश्चित है। मारुति, मेरा अहित तुम्हारे लिए एक दिवा स्वप्न है। नहीं कर पाओगे तुम कुछ भी मेरा, नहीं कर पाओगे। और यदि मुझे इस राज्य से, इस अंजन प्रदेश से मुझे जाना भी पड़ा तो मैं इसका विनाश करके जाऊंगा, विध्वंस करके जाऊंगा मैं। राहु हूं मैं, राहु, जिसके नाम से काल भी विख्यात है, राहु काल। पापी राहु, दुराचारी राहु। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ही माया है, क्योंकि ये सब तुम्हारे ही आदि देवता हैं, अन्य किसी के नहीं। और तुम्हारे ऐसा करने का कारण भी मैं जानता हूँ। मंशा है तुम्हारी अपनी ओर से मेरा ध्यान विचलित करने का, किंतु तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। तुम मेरा ध्यान अपनी ओर से विमुख नहीं कर पाओगे राहु।
क्षोभ है मम सर्व कार्य जातम साधय सर्व दुष्टजन मुखानि कीलय हे हा हु फट। राहु, अब तुम्हारी कोई माया सफल नहीं होगी। अब केवल सफल होगा तुम्हारे दंड की प्रक्रिया। दंडित करूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, इतना याद रखना तू। कि तुम यहाँ आओ और मेरी माया के चक्रव्यूह में फंस जाओ। युद्ध करने आए हो ना तुम यहाँ मुझसे? युद्ध करने? बोलो, किससे युद्ध करोगे तुम? तुम्हारी प्रसन्नता कोरा भ्रम है राहु। तुम्हारी कोई माया आज मुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी। दंड देने आया हूँ और दंड देकर रहूंगा। आज मेरे दंड से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा समय समाप्त हो गया राहु। जितना अत्याचार करना था वो कर लिया। अब तुम मुझसे अपने जीवन की भिक्षा मांगोगे राहु। मारुति, आज तुम्हारा जीवन राहु के हाथों समाप्त हो जाएगा। आज मैं तुम्हें अपने सूर्य ग्रहण के अधिकार हनन के अपराध का दंड दूंगा और इस संसार को यह भी सिद्ध कर दूंगा, जो राहु के मार्ग में आएगा उसका विनाश होगा, तुम्हारी तरह विनाश।
तुम्हें हितकर होगा यहाँ से निकल जाना ही। आज तुझे दंड देकर ही रहूंगा। कितनी भी तू माया रच ले, दंड तो दूंगा ही दूंगा। पुत्र केसरी, हमारे विचार से अब हमें अंजन प्रदेश हेतु प्रस्थान करना चाहिए। हमारी प्रजा के नेत्र अपने महाराज के दर्शन हेतु व्याकुल हो रहे होंगे। पुत्र पिताश्री, अब मैं वहां का महाराज नहीं रहा। अपने दुष्कर्मों के कारण मैंने अपना राज्य राहु को दान में दे दिया है। ऐसे में मैं अंजन प्रदेश के सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूं? सिंहासन पर बैठने का अधिकार खो दिया है पिताश्री। नहीं नहीं पुत्र, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए पुत्र, आपने जो कुछ भी किया वो तो उस दुष्ट राहु की माया के वशीभूत होकर किया। हाँ महाराज केसरी, पिताश्री ठीक कह रहे हैं। अपनी चेतना में न रहकर किया गया कार्य ना तो पाप होता है ना अपराध। अतः चलिए अंजन प्रदेश महाराज। और हाँ, रही अंजन प्रदेश राहु को दान में दे देने की बात पुत्र, तो आप देख लीजिएगा, मारुति के दंड से वो नीच राहु स्वतः अपनी स्वेच्छा से आपका राज्य आपके चरणों में अर्पित करके जाएगा। आप देख लीजिएगा। जैसी आप लोगों की इच्छा। मारुति, तुम्हें यहाँ देखकर ये तो ज्ञात हो गया मुझे कि तुम अंतरिक्ष की भी यात्रा कर सकते हो, किंतु कोई बात नहीं। यहाँ मैं तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा राहु किस शक्ति का नाम है। ये मारूत कहां से आ गए? राहु, संभवतः तुम इस सत्य से अवगत नहीं हो। बता देता हूँ, जान लो कि मैं पवन देव का पुत्र हूँ, जिसका सहारा तुमने मुझे विलुप्त करने के लिए लिया है। मारुति, तुम मेरे वायु के प्रहार से तो बच गए, किंतु मेरे आदिदेव सर्प के विष से कैसे बचोगे? मेरा यह विष तुम्हें भस्म कर देगा, अभी और इसी क्षण। जय
राहु, तूने अपने षड्यंत्रों के शूल से सबको लहूलुहान किया है। किसी एक को भी नहीं छोड़ा है तूने। सबका मान, सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सबको भंग किया है तूने। तूने मेरे ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया और मेरे प्रिय मित्र केसरी से युद्ध करवा दिया। तू मारुति का ही नहीं अपितु मेरा भी अपराधी है। बंदी बना लीजिए इस दुष्ट को। इसकी चेतना में आने के पश्चात मैं इसे इसके प्रत्येक कर्म का दंड दूंगा। अपने माता पिता के साथ किए गए एक एक दुर्व्यवहार का आज मैं इससे प्रतिशोध लूंगा। अभी तो मैंने इसे दंड दिया ही नहीं है काका। आओ पुत्री। पुत्र, मेरे विचार से हमें कुछ देर यहाँ रुककर तनिक विश्राम कर लेना चाहिए पुत्र। आपका सुझाव सही है। हमारी यात्रा बहुत लंबी है। हमें कुछ देर विश्राम कर भोजन इत्यादि ग्रहण करने के पश्चात पुनः यात्रा भी प्रारंभ कर लेंगे। देवी, आप यहां विश्राम कीजिए, तब तक हम फल इत्यादि की व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ, उस ओर चलते हैं पुत्र, तुम यहीं रुको। इस निर्जन वन में ये क्रंदन कैसा? प्रतीत होता है कुछ स्त्रियां हैं जो कष्ट में हैं। मुझे उन दुखियारों की सहायता करनी चाहिए। ये क्या? यहाँ का दृश्य तो विचित्र है। ये तो ऋषि पत्नियां हैं। नदी में शिवलिंग प्रवाहित कर रही हैं और विलाप भी कर रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि शिव की पूजा करते समय
ये लोग क्रंदन कर रहे हैं। परंतु क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? इनकी पूजा अर्चना के विधि विधान को देखकर तो यह सिद्ध होता है कि ये भगवान शिव की भक्त है। किंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूजा करते समय ये रो क्यों रही है। ऐसा कौन सा संकट है इन ऋषि पत्नियों के जीवन में? कुछ तो रहस्य अवश्य है। ज्ञात करना होगा मुझे इस रहस्य को। मारुति, तुम्हारी एक अपराधीन ये भी है। बहुत अपमानित किया है तुम्हारी माता को इसने। बहुत ही दुर्व्यवहार किया है इसने उनके साथ। देवी, आप एक स्त्री हैं। एक स्त्री तो त्याग, ममता एवं प्रेम की मूर्त होती है। सर्वश्रेष्ठ स्थान है स्त्री का संसार में। उसी से मर्यादाएं बनती हैं एवं वही मर्यादाओं को तोड़ने का कारण भी बनती है। जब वो अपनी मर्यादा के पथ से भटक जाती है तब घात करती है, छल करती है। आप में भी मुझे एक माँ ही दिखाई दे रही है। मेरी माँ और आप में मुझे कोई अंतर प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रत्येक स्त्री के अंतर्मन में ममता का सागर होता है और जहाँ ममता वास करती है वही तो माँ का निवास होता है। अतः मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि एक माँ दूसरी माँ की ममता का अपमान कर सकती है। मुझे क्षमा कर दीजिए मारुति, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो क्षमा के भी योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। देवी, आप मेरी माता हैं और एक पुत्र अपनी माता को कैसे दंड दे सकता है? मुझे पाप का भागी ना बनाए, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। मारुति, मैंने आपकी माता के साथ दुर्व्यवहार किया तथा आप मुझे उसी माता का स्थान दे रहे हैं। आप धन्य है, आप धन्य है मारुति। आपका हृदय बहुत विशाल है।